नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी विपक्ष के हंगामे से शुरू हुआ और विपक्ष के हंगामे पर ही खत्म हो गया। 5वें दिन भी ना ही किसी मुद्दे पर चर्चा हो पाई और ना ही कार्यवाही सुचारू रूप से हो पाई। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्षी पार्टियों ने जमकर नारेबाजी की और विरोध किया। इसके बाद रोजाना की तरह एक बार फिर संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। लेकिन रोज रोज की इस समय बर्बादी को लेकर आज स्पीकर ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और संसद की कार्यवाही को किस तरह आगे बढ़ाना है, इस पर चर्चा की गई। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से लेकर आज 5वें दिन भी विपक्ष ने बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर हंगामा किया। यही नहीं, आज विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला और इस मार्च में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम विपक्षी दल के नेता शामिल हुए। मार्च के मकर द्वार पर पहुंचने पर विपक्षी सांसदों ने एसआईआर लिखे पोस्टर फाड़कर उसे डस्टबिन में डाला और मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए विरोध किया। लोकसभा में भी विपक्ष ने नारेबाजी की, जिस कारण सदन की कार्यवाही को केवल 20 मिनट तक ही चलाया जा सका। वहीं बढ़ते हंगामे को लेकर आज स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके अलावा बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर एक सत्र आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। बता दें कि इससे पहले आज सुबह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जो अब सोमवार सुबह 11 बजे होगी, जबकि लोकसभा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। इसके अलावा सोमवार को ही ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, जो करीब 16 घंटे तक चलेगी। चर्चा के दौरान लोकसभा में अमित शाह और राजनाथ सिंह सरकार का पक्ष रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान सरकार और पार्टी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के वक्ताओं की जो सूची सामने आई है, उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम भी शामिल है। तो वहीं इस बैठक में बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में प्रश्नकाल चर्चा और संवाद को जारी रखने की अपील की और कहा कि सभी सांसदों को संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए जनहित के मुद्दों पर बहस करनी चाहिए। दरअसल बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर लंबे वक्त से संसद में हंगामा हो रहा है, जिस कारण सदन की कार्यवाही को बार बार स्थगित किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग द्वारा राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले की जा रही ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व के अधिकार पर हमला है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए लाखों मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, जो संविधान और लोकतंत्र पर जानबूझकर किया गया हमला है। वहीं आज भी इस मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिली। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, पूरा देश चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसके वोट देने के अधिकार को लेकर चिंतित है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री देश से बाहर है, जब संसद की कार्यवाही चल रही है और हम चर्चा चाहते हैं, तब वो विदेश यात्रा पर हैं। ये इस मामले के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वो गरीबों को उनके मतदान के अधिकार से वंचित रखना चाहते हैं और केवल एलीट क्लास को वोट देने चाहते हैं। वो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो वहीं विपक्षी पार्टियों के बढ़ते हंगामे को लेकर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, आज संसद में जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। स्पीकर ने खुद विपक्ष से प्रश्नकाल में व्यवधान न डालने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, उनसे सदन सुचारू रूप से चलाने की बात की। फिलहाल सदन की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब सोमवार 28 जुलाई को सदन की कार्यवाही शुरू होगी। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर भी इसी दिन चर्चा होनी है, इसलिए देखना यह होगा कि सोमवार को भी सदन में हंगामा होता है या फिर जिस चर्चा पर सहमति बनी है विपक्ष उसे आगे बढ़ाता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।